भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, तीनों ने करा क्या? तब मैं आपको रिश्वत डायरेक्ट ही दूं तो ये तो वोट फेंकने वाली बात हो गई ना। कि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, जो कि झोपड़ी वाले के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी मजबूत में है, आप कूदिए और आम आदमी पार्टी के वोट काटिए। नहीं, हम वोट किसी पे काटेंगे है, हमें सिर्फ दिल्ली की हालत देखते हुए हमारी पार्टी दिल्ली चुनाव में आई है। वैसे मैंने नाम सुना शीश में है। रोजगार के मामले में तो आप सारी सरकार सिर्फ दिल्ली पे मत उंगली उठाइए। नहीं, आपस में ही सिर्फ लड़ाई और झगड़ा चलता रहता है। सफाई के नाम पर भी आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी मौजूद है। और हरियाणा से होते ही चले जाओ, हर आदमी कह देगा हाँ हरियाणा की यमुना जी साफ है। आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, भाजपा भी झूठ बोलती है। किस रुपये आएंगे कहाँ से? आप एक बता दी कहाँ से आएंगे? डिप्टी सीएम भी अगर जेल जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, तो कौन से क्लिनिक मोहल्ला ये सब कहाँ है? अच्छा, तो ये आपकी भारतीय महासंघ जो पार्टी है, हाँ जी, वो 70 की 70 सीटें लड़ रही है दिल्ली में। पार्ट गठबंधन तो भाई सभी करते हैं, हमने भी कर लिया छोटा मोटा गठबंधन। नीतीश जी भी भाईचारा बहुत दिखाते हैं, सबको पता है। दिनेश शर्मा, कि अगर मैं जो वादा करूंगा उसे पूर्ण रूप से करूंगा। आज हमारी मुलाकात भारतीय महासंघ पार्टी के उपाध्यक्ष से हो रही है। भारतीय महासंघ पार्टी पहले बिहार में अपना कदम रखा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में अपना परचम लहराया और अब दिल्ली में कूद पड़ी है। उन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे साथ विनीत जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आप हमारे शो में आए फेस टू फेस में जी। तो सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि दिल्ली में क्यों कूदना पड़ा भाई आपकी पार्टी में? अच्छा खासा बिहार चल रहा था आपका, उत्तर प्रदेश चल रहा है, महाराष्ट्र में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। तो ये दिल्ली में क्यों कूदना पड़ रहा है? दिल्ली में इसलिए कूदना पड़ा कि दिल्ली का आप हालत देख रहे हो जी। कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, तीनों ने करा क्या आज तक? सिर्फ चोर के नाम पर इन्होंने चोरी करी है। केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी, देखते हो उन ऑटो की हालत है, कहते हैं जबकि उन्हें ऑटो वाला नहीं जिताया था, ऑटो के आए थे वो। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में काम किए ना के बराबर, मान लिया जाए उन्होंने बसें फ्री करी, उन्होंने समान नागरिकता कहाँ दिखाई? अच्छा, आज तक देखी है आपने? महिलाओं के लिए बस फ्री है, क्या मनुष्य नहीं है क्या? मतलब पुरुष नहीं है उनके दिमाग में? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए बस फ्री करी वो पुरुषों के लिए भी कर लेते हैं? नहीं, मत करो, लेकिन नजरिया तो एक ही होना चाहिए। अच्छा भाई, सबको देखो, एक समान से तो देखोगे। तो इससे ऑटो वालों को कैसे नुकसान हो रहा है, थोड़ा बताइए। नुकसान ये हो रहा है जैसे उन्होंने ऑटो वालों ने जताया था, आज ऑटो की जो हालत है सब जगह, तो एक तो उन्होंने वो अपना क्या बोलते हैं, वो लेते हैं, टैक्स लेते हैं। हाँ राइट, ठीक है। दूसरा सीएनजी ऑटो कितनी बढ़ती जा रही है, बेचारा सभी परेशान है। तो बताइए आपका बेचारा ऑटो वाला गरीब आदमी कितना कमाता है, क्या बचा कर अपने घर पे ले जाता होगा? आप देखिए खुद ही हालत में। ये तो हमने कई लोगों से भी बात करी, सच बताया है। जब हमारा एक एपिसोड भी है ऑटो के ऊपर, तो ऑटो वाले काफी ज्यादा परेशान है सभी। पर ये बताइए कि आपको लगता नहीं है कि केजरीवाल जी जो है अभी भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं? कहाँ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं बताइए? उनके सारे नेता अगर देखा जाए, देखो वैसे मतलब नॉर्मली हम बात करें तो उनके सारे नेता जेल में हैं, वो भी जेल से ही आए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का फायदा क्या है जो एक अपने एक छोटी सी प्रदेश को ही नहीं संभाल सकता और उनके सभी कार्यकर्ता जेल जाए, तो फिर फायदा किस बात का है? डिप्टी सीएम भी अगर जेल जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, तो कौन से क्लिनिक मोहल्ला ये सब कहाँ है? तो चलो मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है आपके हिसाब से। हाँ, तो फिर इससे अच्छा भाजपा पार्टी अच्छी है। फिर भाजपा, अब दोनों में आपस में एक दिक्कत और भी तो है क्या भाई? अगर भाजपा अगर कहती है कि कांग्रेस काम नहीं करने, मतलब आम आदमी पार्टी काम नहीं, आम आदमी भाजपा पे डिपेंड कर देगी जी, वो उनके हमारे एलजी को किसी को काम करने के आगे ही नहीं देते। तो भाई इनमें ये भी तो समस्या है। अगर हमारी बाई चांस कल कभी भारतीय महाजन पार्टी अगर दिल्ली में कूदती है, तो हम सबसे पहले यही प्रस्ताव रखेंगे भाई केंद्र जो भी है, चलो मान लिया चोटी है भाई, हमें अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। चलो मान लीजिए पुलिस केंद्र की सरकार में कि पुलिस को रखो, बाकी और काम को छोड़ो। अच्छा, तो ये आपकी भारतीय महासंघ जो पार्टी है, हाँ जी, वो 70 की 70 सीटें लड़ रही है दिल्ली में। लड़ रही है, लेकिन हमारी पार्टी लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो ये गठबंधन है आपका या अकेले दम पे लड़ रहे हैं? देखो सच्चाई तो यह है कि हम झूठ बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, हमारी पार्टी जो है गठबंधन में ही लड़ रही है। अच्छा, हम चाहते तो अकेले भी लड़ सकते थे भाई, गठबंधन तो भाई सभी करते हैं, हमने भी कर लिया छोटा मोटा गठबंधन। गठबंधन का कहीं ना कहीं नुकसान नजर नहीं आता कि अगर आपकी गठबंधन पार्टी बन जाती है दिल्ली में, हाँ, तो फिर सवाल उठेगा सीएम कौन बनेगा, उप सीएम कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा? ये अगर तो यहाँ पर फिर आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। भाईचारे का समझौता होता है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाईचारा तो आपकी पार्टी बिहार से जो निकली है, भाईचारा, नीतीश जी भी भाईचारा बहुत दिखाते हैं, सबको पता है। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है विनोद झा जी, वो उन्होंने बातचीत कर रखी है। जो पार्टी जब चुनाव लड़ती है ना, तो बहुत पैसा फूका जाता है।
हाँ। हमने तो कोई आंकड़े में अगर ऑफ कैमरा बात करते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि भाई बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, वोट खरीदा जाता है इनडायरेक्टली। हाँ, तो केजरीवाल जी वोट ही तो खरीदना आज के टाइम में। कैसे कैसे खेल देखो 2100 रुपया हाँ उन्होंने कहा हर महीना महीने को दिया देंगे, जाए, हाँ। हर महीने देंगे। 2100 रुपये आएंगे कहाँ से? आप एक बता दी कहाँ से आएंगे? सर क्या- वो वोट खरीदना नहीं, क्या पता वो भाई महिला वोट ही को खरीद सहयोग- जाए। भाई नहीं, महिला को नहीं, सीधा सीधा यार एक बताओ, अगर मैं आप मेरे पास में आए हो, आपने कहा भैया ये काम कराना है, चलो ठीक है मान लिया जाए, लेकिन अगर मैं आपको रिश्वत डायरेक्ट ही दूं तो ये तो वोट खरीदने वाली बात हो गई ना। कांग्रेस ने भी कुछ 1000 रुपए देने का वादा कर दिया है। हाँ, ये सब वोट खरीदने वाली बातें हैं ना। हम ये नहीं कि हमें 2100 रुपए देने हैं। हाँ। अब या जैसे पंडित ब्राह्मण मतलब मंदिरों की भी उन्होंने सैलरी तय करी है, हाँ हाँ ठीक है, मंदिरों की सैलरी तय करी है। हाँ उनसे पहले केजरीवाल जी ने आज मंदिर याद आए हैं, हाँ। उससे पहले मंदिर याद नहीं आए थे, सब उन्होंने मस्जिद ही याद आई थी। गजब, मतलब कि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भी हिंदू हाँ। मुस्लिम करते हैं। हाँ, आज मतलब 10 साल बाद उन्होंने, जब उनकी दूसरी बार की सरकार बनी है, उन्होंने पास आज मंदिर याद आए हैं। उससे पहले सिर्फ हमेशा उन्हें मस्जिद याद आई थी। मौलवियों को सैलरी दी जाती थी, दिल्ली में सुना है मैंने, लेकिन कन्फर्मेशन मुझे नहीं पता है कि अच्छा। करा या नहीं करा, लेकिन मैंने सुना है कि हाँ वो सैलरियाँ देते हैं। अच्छा, तो आज मंदिर याद आए कि मंदिरों में भी पुजारियों को सैलरी दी जाएगी। ओके। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि वोट खरीदे जाते हैं हाँ। हर पार्टी के द्वारा। हर पार्टी के दिल्ली में अगर आपकी सत्ता आती है हाँ, तो गठबंधन हम की, सबसे पहले 3 काम करेंगे, सुरक्षा हम्म, और स्वास्थ्य, हाँ ये हमारे 2 काम सबसे पहले, और शिक्षा। इस 3 शिक्षा पे तो हम मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आजकल के वर्ग के छोटे छोटे बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए। घर में खेल कूद का टाइम पास कर रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो कितनी इनकी फीसों की शिक्षा की आप बताइए कि क्या है। झुग्गी झोंपड़ी वाले के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? छोटी छोटी पाठशालाएं जो उनकी वहीं जो नुक्कड़ पे लगा लेते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या उनका भविष्य उसमें बन जाएगा? आज भी अगर तुम जाओ, जो छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ ये तुम्हारे जो सीलमपुर नगरी, ये जितने भी हैं, यहाँ छोटे छोटे नुक्कड़ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं, पाठशालाएं खोली जाती हैं, रोड पाठशाला जिन्हें बोलते हैं। आप तो गए हो, देखे होंगे जी। अब तो जाती हो। अच्छा विनीत जी, हमने सुना है कि जब आपकी पार्टी को मजबूती की बात करनी जाए हाँ। तो सबसे पहले आपका नाम आता है। मतलब आपकी बातों पे सब भरोसा करते हैं आपकी पार्टी में। हाँ, मतलब ऐसा क्या है, आप भी कुछ पैसा देकर काम नहीं, करवाते हैं नहीं, या अपने आप को पैसा वाहवाही नहीं, करवाते हैं? मेरे एक बात करने का नॉलेज बात तरीका ये है, हाँ। आपको सारी बड़ी बात कि देखो भैया, मैं जो भी बात करता हूँ अपने तरीका से सही करता हूँ। जबकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, विनोद झा जी हैं, सारा काम उन्हीं को पे डिपेंड है, मैं उनसे पूछ करके ही करता हूँ, सब कुछ उन्हीं को पे डिपेंड है। हम तो एक नॉर्मल सी बात है हाँ। कि झा साहब हमारे झा साहब ही हैं, बहुत अच्छा। बड़ी आदमी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जो पार्टी आती है छुटपुट जो कूद जाती हैं, वो सिर्फ वोट कटवा का काम करती हैं। यानी कि जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भैया भाजपा कांग्रेस को पैसा दे रही है चुनाव खड़े करने के लिए, कि जिससे कि वोट काट सके। वैसे ही क्या पता आप लोग भी किसी के पैसों के चक्कर में, अच्छा खासा चल रहा था आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में कूदे हो, क्या पता किसी पार्टी से फंड आ गया हो कि भैया आम आदमी पार्टी मजबूत में है, आप कूदिए और आम आदमी पार्टी के वोट काटिए। आप वोट कटवा भी तो हो सकते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया है, हाँ। ना ही हम वोट किसी के काटने के लिए हैं। हमें सिर्फ दिल्ली की हालत देखते हुए हमारी पार्टी दिल्ली चुनाव में आई है, ये आप भी देख रहे हो और आप भी जानते हो। जी देखिए, सबसे ज़्यादा एड बार पैसा मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी खर्च करते हैं। क्या वो जनता, आम जनता के लिए पैसा नहीं है उनके पास? आप ही बताइए। वैसे मैंने नाम सुना है शीश महल, हाँ। मैंने कभी देखा नहीं है। अच्छा, मैंने भी आप सुना, मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं भी नहीं गया, हाँ। मैंने सिर्फ सुना है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, भाई सरकार उनकी है, उनके अपने आधार पर कोई कुछ भी कर सकता है। आप अपने घर के मुखिया हो तो आप अपने घर पर कुछ भी मुखिया कह सकते हो, भाई वो दिल्ली के मुखिया हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे रोडों पे निकलते हैं, जैसा हम देखते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले बेचारे बहुत गरीब वर्ग परिवार के जो हैं, वो सब बेचारे आज भी परेशान हैं। हो सकता है आपकी पार्टी भी दिखावा कर रही है। नहीं, अगर हमारी पार्टी आती है तो ये मैं दिनेश शर्मा, कि अगर मैं जो वादा करूंगा उसे पूर्ण रूप से करूंगा, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। योगा जो मैंने कहा है मैं वो करता ही करता हूँ। अच्छा, बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हाँ, आपकी पार्टी का सहयोग लेती हैं, बेशक आप छोटी सी टुकड़ी हैं। हमने बिहार में चुनाव लड़ा था, तो शुरू में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमारे झा साहब ने, विनोद झा जी ने, वो अपनी सारी तैयारियां की थी। उस टाइम पे हमारी पार्टी पहली बार रजिस्टर्ड हुई थी, उसी दौरान चुनाव लड़ा। अरे वाह। अब आप खुद ही ये लगाइए कि आदमी रजिस्ट्रेशन 2019 में ही हुआ है, 19 में ही चुनाव है, तो कितनी जल्दी जनवरी में चुनाव था, फरवरी में, और उतनी जल्दी कैसे काम करेगा। लेकिन फिर हमारी पार्टी इस हिसाब से लड़ी कि किसी की जमानत जब्त नहीं हुई, और वाह, बढ़िया लड़ी। चाहे किसी के बड़े बड़े राजनेताओं की जमानत जब्त हो जाती है सर, पर हमारी पार्टी आज तक कहीं भी नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए कि आपकी पार्टी, जहाँ तक नज़र में आ रहा है कि नज़र नहीं आती थी,
अब जैसे ही चुनाव आए दिल्ली में नजर आने लगी, सारे कार्यकर्ता आपके दिखने लगे, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को चमकाने के लिए चुनाव का टाइम है भैया, चमकने का समय सही समय है, कूद जाते हैं चुनाव नहीं में। मोहित भैया, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी का एक रीजन है, हमारी पार्टी दिखती है, सब जगह दिखती है, यूपी में भी दिखती है। और आप ने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी, अभी एक हमारा एक मुद्दा भी उठा था बिजली के ऊपर, कुलेसरा का गाँव, हाँ, ठीक है, उसमें हम भी गए थे, वहाँ हमने भी बातचीत रखी थी। पार्टी ये नहीं कि चुनाव पे ही आई, हर बार नजर आती है, लेकिन कार्यकर्ता क्या है कि अपने अंदर खाने काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो भी कोई समस्या होती है। वही दिल्ली में भी कार्यकर्ता हैं, वो भी काम करते हैं, यूपी में है वो भी काम करते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र गोरेगांव में भी, वहाँ भी हमारा काम चल रहा था, वही पार्टी ने चुनाव लड़ा, खूब जोर शोर से लड़ा, ऐसा नहीं है। बिहार में लड़े हैं, अब फिर दिल्ली में कूदने बारी, इसलिए हमने दिल्ली का सबसे जो रोजगार कहाँ किसको मिला है दिल्ली में, आप बताइए, कितनी भर्तियाँ हुई दिल्ली में, आप ही देखिए। तो ऐसे तो सर बिहार की हालत देख लीजिए, ऐसे तो उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, रोजगार के मामले में तो आप सिर्फ दिल्ली पे मत उंगली उठाइए, नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी है, देखो, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां निकली हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकली, काम हुआ है, योगी जी के राज में काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा, काम हुआ है, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा है या आम आदमी पार्टी है या आपकी पार्टी है? देखो, जो काम करे पार्टी वो आए, ना मेरी आए, ना भाजपा आए, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस आए, जो काम करे वो आना चाहिए। तो काम कर नहीं रही है कोई काम पार्टी? कहाँ कर रहे हैं, आपस में ही सिर्फ लड़ाई और झगड़ा चलता रहता है। यमुना कैसे देख रहे हैं आप? यमुना तो भाई, ये तो खैर हमारे केजरीवाल जी की सबसे जो हमारी पवित्र जगह है, जिसके नाम से हिंदुओं को भी मतलब तारा जाता है, दिल्ली में घुसने के साथ ही यमुना जी इतनी गंदी हो जाती है, डुबकी लगाना छोड़ पानी पीना दुश्वार हो जाता है। और जबकि केजरीवाल जी ने हर बार ये वादा करा है कि डुबकी में आपके साथ लगाऊंगा, घाट बना करके। घाटों की व्यवस्था तो छोड़ दो, सफाई के नाम पर भी आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी मौजूद है। और हरियाणा से होते हुए चले जाओ, हर आदमी कह देगा हाँ हरियाणा की यमुना जी साफ है, कोई यमुना का पानी पीने के लिए राजी नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा में तो साफ है, हाँ, जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करती है वहां से गंदगी शुरू हो जाती है यमुना जी में। तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि कोरोना काल आ गया, उसकी वजह से दिक्कत आई, बीच में वो बेचारे जेल चले गए, उसकी वजह से दिक्कत आई, इस वजह से आप नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले 5 साल भी तो थे वो, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर बार वादा करे, हर 20 में वादा करा, 21 में वादा, चल कोविड में आ गया, कोविड के बाद 2 साल बचे थे उनके पास में, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? क्या गंगा साफ नहीं है? नमामि गंगे परियोजना चली थी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय जी, जिन्होंने, मोदी जी ने, क्या गंगा साफ नहीं है? यहाँ से पता चले जाओ आप, गंगा अब तो अभी सफाई हुई है नमामि गंगे के नाम पर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये केजरीवाल जी यमुना जी सब का नहीं चाहते हैं। आपको लगता है आपकी पार्टी भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, बेशक कांग्रेस अभी नहीं दिख रही है, उनके आगे टिक पाएगी आपकी पार्टी? हाँ, टिकेगी, सच्चाई के नाम पर टिकेगी, झूठ के नाम पर थोड़ी टिकेगी। आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, भाजपा भी झूठ बोलती है। अगर मैंने दिल्ली में मेरी सरकार बनती, सबसे पहले शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही काबिलियत होंगी। कांग्रेस क्यों लुप्त हो रही है आपके हिसाब से? देखो, कांग्रेस तो बहुत मजबूत, ये उनके लिए सबसे बड़ी कांग्रेस की दिल्ली के लिए क्षति है। वो एक मुख्यमंत्री ऐसी थी दिल्ली में जिन्हें सारी सूझबूझ थी, जो काम करती थी, बाकी और कोई उनके बाद ऐसा नेता आया ही नहीं है जो दिल्ली को संभाल सके। नहीं, कांग्रेस दिल्ली में चलती, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी आज बहुत बड़ी पार्टी है, काम करती है सभी जगह। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? देखो, राहुल गांधी अपनी जगह ठीक है, उनका जो दिमाग का मानना है, भाई मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कार्य के नाम पर जो वो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाते। और उनका जो मैनिफेस्टो जो हर बार बनता है पार्टी का, वो अदल बदल चेंज होकर के और सिर्फ जाति पक्ष पर ही जाकर अटक जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, पिछली बार भी बीजेपी ने राम मंदिर ये सारे मुद्दे उठाए थे, उनके मुद्दा ही अलग था। अगर जीतती है तो सीएम कौन बनेगा? ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष ही बताएंगे कौन बनेगा, मैं नहीं कह सकता। सीक्रेट रखना चाहते हैं? सीक्रेट है। अच्छा, हाँ, चलिए ये बताइए कि जो जनता भी आपको देख रही होगी, उनको क्या मैसेज करने वाले दिल्ली वालों को? दिल्ली वालों को मैसेज यही करना चाहता हूँ, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एक भारतीय महासंघ पार्टी है आपके सामने नहीं, आप उसको वोट करें जो आपको सही लगे और जो आपको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार दे सके। वादा सभी ने करा है, लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। हम ये नहीं कहते कि आप भारतीय महासंघ पार्टी ही चुनो या भाजपा ही चुनो, लेकिन ऐसा चुनो जो आपकी आवाज को सुन सके, जो आप बोलो उसकी सुनवाई हो सके। विनीत जी, सुना बहुत सिंपल इंसान है आप, हाँ, क्या सच है? बिल्कुल सुना है कि आपको गाड़ी वाड़ियों का शौक नहीं है, राजनेता बिना गाड़ियों के चलते नहीं है, और आप गाड़ी पसंद नहीं है आपको, ऐसा क्यों भाई? गाड़ी
पसंद ये अपनी एक भैया देखो नॉर्मल सी हवा है, लोगों को गाड़ी चलना, अरे हमें जनता के बीच में काम करना है, गाड़ी का हमें करना क्या है। अब मुझे आपसे मुलाकात करनी जरूरी है कि मैं गाड़ी से जाऊँगा, फोटो से जाकर तो आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। तो इससे फिर मैं तो आपको जज करने लगूंगा। आज के टाइम में जज करके 4 चक्का की गाड़ी से आए हैं, फॉर्च्यूनर से आए हैं, राजनेता नहीं, फोटो, नहीं, नहीं, नहीं। तो उसकी इज्जत ज्यादा होती नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर आप गाड़ी से काम नहीं की इज्जत होगी, हाँ। गाड़ी की इज्जत नहीं होगी। अगर मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ और काम नहीं कर रहा तो मुझे लोग पीछे से गालियाँ ही देंगे, और अगर मैं पैदल जाकर भी काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे वाह ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनीत जी। विनीत जी ने हमें समय दिया अपना, और विनीत जी बताते हैं कि भैया उनका मेन मकसद सिर्फ फ्री की रेवड़ी देने में नहीं है, उनका मेन मकसद ये है कि आम जनता को पूरी सेवा मिले। वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं कि किसी को 21 रुपये दो, किसी को मुफ्त की सेवा दो। उनका मेन मोटिव ये है कि शिक्षा प्रदान करें। जब शिक्षित बनेगा देश तो अपने आप तरक्की हो ही जाएगी। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपनी राय जरूर बताइएगा, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।